देखो ये जो 12 वोल्ट सेक्शन होता है ना, इसमें देखो यहाँ पर 2 डायोड रहता था उस सेट में, था कि नहीं? दूर से लो जैसे समझ में आया बढ़िया से सब। यहाँ पर 2 डायोड रहता था, एक 10 वोल्ट एक 12 वोल्ट। इस जो मॉडल का बोर्ड है ना, जिसमें वाइपर 22 लगा हुआ है, वाइपर 22, इसको समझ लो। इसमें एक डायोड रहेगा 12 वोल्ट, ये डायरेक्टली तुम्हारा चला जाएगा माइक्रो कंट्रोलर का काम करने के लिए, तुम्हारा जो चाइल्ड पीसीबी होता है, मिनी पीसीबी, इसमें, ठीक है। अब इसका और एक जो 12 वोल्ट वाला सेक्शन होता था, जो पुराना ओल्ड मॉडल है, उसमें जो 12 वोल्ट जाता था, उसमें कौन सा जाता था? आईसी का 13 और 15 में। इसमें वो नहीं है। इसमें डायरेक्टली जब एसी दोगे तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, डायरेक्ट लाइन दोगे एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाइपर 22 जो है ना, ये वाइपर 22 एसी से डायरेक्टली लाइन दोगे, या वाइपर 22 से वो वाला 12 वोल्ट निकलेगा, जो इस ट्रांसफार्मर से वाइपर 22 से ऑन होकर 35-25 में सप्लाई जाता है। जब भी एसी दोगे इसमें सप्लाई आ जाएगा, ये होगा वाइपर 22। इसी से मैग्नेट फील्ड बनकर आउटपुट में इसमें सब बोलता है क्या, देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, 2 लाइन 12 वोल्ट गया, हाँ 12 वोल्ट यहाँ गया, एक डायोड में ये 12 वोल्ट गया, एक डायोड में यहाँ, फिर 2 कैपेसिटर होगा, देखो यहाँ देखो है 2 कैपेसिटर। यस सर। तो एक कैपेसिटर का वोल्ट चला जाएगा तुम्हारा फैन रिले में, जी सर, ठीक है। दूसरा वाला चला जाएगा तुम्हारा ये जो 35-25 का सप्लाई के लिए, जी सर, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ है, देखो ये वाला रिले, जी सर, सब यही गलती करता है, तुम लोग मत करना। यस सर, ये हम कोर्स में कभी चैनल में नहीं बताता हूँ, आज बता दे रहा हूँ। कभी भी ये वाला अगर कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, कोई क्या करता है, जो मॉड्यूल होता है ना 12 वोल्ट का, जी सर, यहाँ पे लगा सकते हो। ये अगर तुमको ट्रांसफार्मर एमटी नहीं मिल रहा है इसका वाइपर 22 का, जी कोई डीटी बोलता है, कौन क्या बोलता है, हम तो जो डीटी होता है इसको डीटी बोलता है। डीटी का मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर, जी सर, बहुत चैनल में देखा इसको भी डीटी बोल देता है। जी सर, वो क्या मतलब है उससे हमको मतलब नहीं है। तो डीटी का मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर, सिंगल डीटी, डबल डीटी, इस तरह होता है। जी सर, ये जैसे एमटी होता है जी सर, आउटपुट चार्जिंग वोल्टेज के लिए, ये भी एमटी होता है वाइपर 22 को 12 वोल्ट निकलने के लिए, जी सर, ठीक है। तो इसमें 12 वोल्ट निकलता है, इसमें 2 जगह 12 वोल्ट नहीं निकलता है। देखो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, और एक 12 वोल्ट निकलेगा। देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, जी सर, यहाँ से इधर तो तुम्हारा इस कॉइल को मैग्नेट फील्ड बना रहा है, जो एसी लाइन से डायरेक्ट यहाँ से 300 वोल्ट से यहाँ जुड़ा होगा, कॉइल बन के दूसरा सिरा से जाके वाइपर 22 का ड्रेन में लगेगा, जी सर, ये ड्रेन होता है, ठीक है। जी सर, उसके बाद उस हिसाब से ड्रेन टू सोर्स में मैग्नेट फील्ड स्विचिंग बना के इसको मैग्नेट फील्ड का बना आउटपुट वोल्टेज निकाला जाता था। यहाँ तो यहाँ हो गया। अब ये वाला 12 वोल्ट किस काम के लिए, ये वाला 12 वोल्ट इस रिले को ऑन करने के लिए। देखो डायरेक्टली बढ़िया से देखो, जी सर, ये देखो रिले का पॉइंट, ये वाला रिले का पॉइंट है, जी सर, ये रिले का पॉइंट तुम्हारा कहाँ जा रहा है। ये रिले तो 12 वोल्ट में एक्टिवेट होता है, डायरेक्ट तो 220 में नहीं होगा, जी सर। ये 300 देखो यहाँ पर दिया हुआ है। जी सर, अब यहाँ पर ही देखो ये हो गया रिले में, जी सर, तो तुम्हारा देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ ये डायोड हो गया, तो यहाँ से यहाँ ट्रैक आया, जी सर, फिर यहाँ से देखो एक जंपर आया यहाँ पर, जी सर, या एक जंपर हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। देखो एक रेजिस्टेंस है 0 वैल्यू का, जी सर, है ना। तो यही वाला रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर चला गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, जी सर, और ये वाला तो माइनस। देखो यही कॉइल से फिर ये वाला इधर से आया, बढ़िया दिख रहा है ना, इधर से होते हैं यहाँ माइनस, तो ये दोनों हो गया पॉइंट, यहाँ पॉजिटिव। तो कभी भी अगर मान लो कोई भाई लोग क्या करता है, मॉड्यूल लेता है जी सर, 12 वोल्ट को, दो ही तो तार निकलता है जी सर, उसका। अगर ये वाला नहीं करना सका तुम लोग, ठीक, बढ़िया से समझ रहा हो, ये वाला ठीक करना नहीं सक रहा, या पार्ट्स नहीं मिल रहा, जी सर, या डीटी नहीं मिल रहा, डीटी ज़्यादा कम मिलता है, मेरा पास अवेलेबल है, कोई जगह में नहीं मिलता, तो भाई का लेके रिक्वायरमेंट होता है। जो तुमको एक 12 वोल्ट का मॉड्यूल होता है, 1 से 1.5 एम्पियर वाला ले लो, और इसका जो ये होगा 300 वोल्ट का सेक्शन, जी सर, सब करता है क्या, हम कोई क्या करता है, हम बोलो ना किसी सब करता है। इसका जो पॉजिटिव सिरा है, जो मॉड्यूल जो लगाता है, उसको तो ऐसी सप्लाई देना पड़ता है, और डीसी निकल है तो सब यहाँ पर मॉड्यूल का पॉजिटिव सिरा से यहाँ पर दे देता है, हाँ? जी सर, यहाँ से कभी मत दीजिएगा, जी सर, ठीक है। आप लोग यही से देखिए करके एक ट्रैक यहाँ पर, ये जो कॉइल है ना, कॉइल बोल रहा हूँ, कैपेसिटर, जी सर, यहाँ पर दीजिएगा, जी सर, यहाँ पर मॉड्यूल का एसी इनपुट कर दिया, और डीसी वाला ये देखिए अलग अलग जा रहा है, जी तब सबको तो अलग अलग देना पड़ेगा।
तो कुछ नहीं है। ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव देखिए, डायरेक्ट सबसे नेगेटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव अलग अलग है। इसका पॉजिटिव इससे अलग जा रहा है, इसका पॉजिटिव अलग। पॉजिटिव तार से एक साथ ज्वाइन कर दीजिए कैपेसिटर का, जी सर। और इसमें एक पॉजिटिव दे दीजिए, आउटपुट का एक नेगेटिव इसमें दे दीजिए, जी सर। मॉड्यूल का 12 वोल्ट यहाँ हो गया। जी सर। फिर यहाँ से उठा के यहाँ पर दे सकता है, या तो आपका ये जो रिले का तार है यहाँ उठाना पड़ेगा आपको, जी सर। उठा के यहाँ से 12 वोल्ट से इसका भी देना पड़ेगा। जी सर। क्यों? क्योंकि अगर रिले ऑन नहीं होगा तो डायरेक्टली एनटीसी होके जो एक बार पास करेगा करंट, जी सर। फिर अगर डायरेक्ट रिले नहीं काम करेगा ना, रिले एक बार एनटीसी में करंट पास कर दिया, करंट पास करने के बाद रिले होने जाएगा तो एनटीसी को शॉर्ट कर देगा। यस सर। अगर शॉर्ट नहीं करेगा तो एनटीसी का ऊपर पूरा लोड पड़ेगा, एनटीसी थर्ड से धुआं उड़ जाएगा यस या हीट होगा पूरा। तो इसीलिए इस सिस्टम से बनाया हुआ है। यस सर। तो दूर में जाओ, वीडियो रखो। तो जो भी हो, मेरा इस तरह आज थोड़ा सा डेमो क्लास आप लोगों को दिखाया हुआ हूँ। मेरा जितना यहाँ पर स्टूडेंट है, तुम इधर आ जाओ, दिखाओ। तो इस तरह और भी मेरा 2 3 4 स्टूडेंट था, उन लोगों का कंप्लीट हो गया, वो लोग निकल गया। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह कोचिंग में आ सकते हो, सीखने के लिए आ सकते हो, जो कि अगले महीना आपका 15 से 20 तारीख का अंदर या 22 तारीख के अंदर में नया कोर्स शुरू होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह ये सिस्टम काम करेगा, जो कि भाई पर 22 वाला बहुत भाई मेरे को बोलता है सर कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी आप मॉड्यूल लगाइएगा, यहाँ का टोटली पार्ट्स को ओपन कर देना पड़ेगा। यहाँ का जितना है ना, ये जो एमटी ट्रांसफार्मर है इसका, बाई पर 22 का, बाई पर 22 आईसी, ये सब उठाने के बाद ये जो सप्लाई है इसको क्लियर कर देना। क्लियर मतलब ओपन करके क्लियर कर देना। ठीक है, आप फिर एक मॉड्यूल लीजिएगा, मॉड्यूल को यहाँ पर एसी लाइन दे दिया, जी सर। दूसरा सिरा में 12 वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट एक कैपेसिटर को दोनों पॉजिटिव एक साथ कर दीजिए, नेगेटिव तो है दोनों में दे दिया। फिर ये रिले का सप्लाई उठा के इसमें जोड़ दीजिएगा। अब नीचे से यहाँ से निकाल के कर दीजिए, यहाँ किसी तरह कैसा है वो करना आपको है। यस सर। बस काम ओके हो जाएगा। तो आप लोग को छोटा मोटा चीज़ इस तरह बहुत आदमी भाई लोगों को यहाँ पर सब बना देता है, लेकिन सभी भूलता है ये रिले का चीज़। ये अगर नहीं होगा तो 5 से 10 मिनट के अंदर में ये धुआं उड़ जाएगा। एनटीसी, एक एनटीसी का प्लॉट, एनटीसी का काम होता है इस सेट में, किसी और सेट में, किसी और सेट में जैसा तुम्हारा 2 एनटीसी रहता, उसमें एकदम करंट उसमें फ्लो रहता ही है हर वक्त, इसमें नहीं रहेगा। एनटीसी में करंट एक बार एनटीसी नहीं देगा तो डायरेक्ट करंट बहुत उसमें झटका मिलता है, इसलिए एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलता है इसको। नेगेटिव को हल्का 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 करके करंट को छोड़ता है। तो उसके बाद जब फुल चार्ज हो जाता है, फिर ये रिले ऑन होने के बाद उसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, एनटीसी को बंद कर दिया। अब रिले से डायरेक्ट पॉजिटिव पहुँचेगा। इसी सिस्टम से यह काम करता है।